हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो होमोट्रॉफिक मॉड्यूलेटर्स और हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन हैज़ एलोस्टेरिक साइट, दैट मीन्स इट कैन बी रेगुलेटेड। ठीक है, और जो एलोस्टेरिक साइट होती है वो पर्टिकुलरली बीटा चेन पे प्रेजेंट होती है। और हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। दैट्स वाई वी कॉल हीमोग्लोबिन एज होमोटेट्रामर। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि जो बीटा सब यूनिट्स है उसमें जो मॉड्यूलेटर्स होती हैं वो कैसे रेगुलेट करती है, आई मीन कैसे रेगुलेट करती है, और उसमें होमो और हेटेरोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इसमें जो बीटा चेन होती है ना, इस पे 2 साइट होती हैं। एक होती है एक्टिव साइट और दूसरी जो होती है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट होती है। सो ये दोनों साइट में एक्टिव साइट वो साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो पॉजिटिवली ही रेगुलेट करती है, जो हीमोग्लोबिन की पूरी एफिनिटी एंड एवरीथिंग उसकी एक्टिविटी को पॉजिटिवली रेगुलेट करती है, जो सबस्ट्रेट अगर एक्टिव साइट से बाइंड करे। तो ये सारी केस ना एंजाइम की तरह ही है। ठीक है, और सिमिलरली जो एलोस्टेरिक साइट होती है ना, एलोस्टेरिक साइट में क्या करती है, मॉड्यूलेटर्स बाइंड करती है जो पॉजिटिवली और निगेटिवली, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, दोनों में से कोई एक इफेक्ट शो करती है एलोस्टेरिक साइट पे। ठीक है, आइदर वो एफिनिटी बढ़ाएगी, एक्टिविटी बढ़ाएगी, या फिर एक्टिविटी को कम करेगी, एफिनिटी को कम करेगी। ठीक है, सो ये 2 साइट्स होते हैं, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट। अब हम ये देखेंगे कि इनके केस में जो होती है ना, जो मॉड्यूलेटर्स में जो होती है, जो एलोस्टेरिक साइट या फिर एक्टिव साइट पे बाइंड करती है ना, सो उसके भी 2 वेरिएंट्स होते हैं। अगर मॉड्यूलेटर्स अगर सबस्ट्रेट पे बाइंड करें, ठीक है, मॉड्यूलेटर मतलब अगर सबस्ट्रेट जो होती है, मैं गलत बोल रही थी, जो सबस्ट्रेट होती है वो अगर एक्टिव साइट पे बाइंड करे, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली ही रेगुलेट करेगी, वो एफिनिटी को बढ़ाएगी, एक्टिविटी बढ़ाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, होमोट्रॉफिक कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम होमोट्रॉफिक कहेंगे क्योंकि ये एफिनिटी को बढ़ाने वाली है और एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जो होमोट्रॉफिक होते हैं ना, वो होमोट्रॉफिक के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि O2 हो गया, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एंड देन NO। ये सारे जो होते हैं ना, वो पॉजिटिवली रेगुलेट करती है जो एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन को, उसकी एफिनिटी को। इसीलिए हम उसे होमोट्रॉफिक कहेंगे। एंड ये क्या करती है, ये सबस्ट्रेट होते हैं एंड ये बाइंड करते हैं कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। ये बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे। अब हम देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होती है। ये तो होमोट्रॉफिक का पता चल गया कि सबस्ट्रेट बाइंड करती है एक्टिव साइट पे एंड दे रेगुलेट पॉजिटिवली, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है उसको पॉजिटिवली रेगुलेट करती है, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, लेकिन अब हेटेरोट्रॉफिक क्या होती है। हेटेरोट्रॉफिक वो होती है कि जैसे कि हमें पता है कि बीटा चेन पे ही एक और साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट जो होती है इसमें 2 रेगुलेटर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स जो भी होते हैं। पॉजिटिव जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये इसकी एफिनिटी को इंक्रीज़ करती है, और नेगेटिव जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो एफिनिटी को डिक्रीज़ करती है, डैट मीन्स एक्टिविटी को भी डिक्रीज़ करती है। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट पे जो भी मॉड्यूलेटर्स बाइंड होती है ना, अगर ये मॉड्यूलेटर्स, अगर जो एलोस्टेरिक साइट के अगर ये जो मॉड्यूलेटर्स होती है वो अगर आइदर पॉजिटिवली या फिर मोस्टली जनरली वो नेगेटिवली ही रेगुलेट करती है, लेकिन अगर वो मॉड्यूलेटर्स क्या होती है, अगर वो मॉड्यूलेटर्स सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट होता है, अगर वो सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा चीज़ होती है, जैसे कि हो गया BPG। ठीक है, BPG हो गया, H+ हो गया। ये क्या करती है कि, और CO2 भी हो सकता है। ये क्या करती है कि अगर ये ना एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करती है, तो फिर ये क्या करती है, इधर ये एफिनिटी को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इस चीज़ को हम बोलेंगे, ये जो मॉड्यूलेटर्स होती है जो पॉजिटिव नेगेटिवली रेगुलेट करती है और अदर देन सबस्ट्रेट होती है ना, तो हम इसको कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अदर देन सबस्ट्रेट जो भी मॉड्यूलेटर्स होते हैं, अदर देन सबस्ट्रेट जो भी मॉड्यूलेटर्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स होता है CO2, H+ और BPG हम कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है। सो अब हमें एज ए होल हमें पता चल गया है कि व्हाट इज़ होमोट्रॉफिक एंड व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक। सो अब हमें पूरी तरह से पता है कि होमोट्रॉफिक मॉड्यूलेटर्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट होते हैं और वो एक्टिव साइट में पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं हीमोग्लोबिन को, उसकी एफिनिटी बढ़ाते हैं, तो उन सबको कहते हैं होमोट्रॉफिक रेगुले मॉड्यूलेटर्स। और जो हेटेरोट्रॉपिक होती है वो अदर देन सबस्ट्रेट जो भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन बीपीजी एंड देन हाइड्रोजन आयन, वो सारे क्या करती है कि वो सारे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली रेगुलेट करती है, और वो सारे सबस्ट्रेट के अलावा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन सबको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मॉड्यूलेटर्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो मुझे मेरे कंटेंट के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव ए नाइस डे।